जय श्री राम। मास परायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुन सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रभाव से शंकर जी अविनाशी हो गए, साथ ही अमंगल वेशधारी होते हुए भी वे मंगल की राशि हो गए। श्री सुखदेव जी, सनक सनंदन आदि सिद्ध मुनि और योगी, ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगी हुए हैं। नारद जानियो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भी प्रहलादु। श्री नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि तथा हरि को शिव प्यारे हैं, और हरि तथा हर दोनों के प्यारे आप नारद जी हुए। फिर नाम के जपने से ही भगवान ने बालक प्रहलाद पर ऐसी कृपा की है कि वे भक्तों में शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपौ हरि नाउ, पायु अचल अनुपम ठाऊ। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। कुमार ध्रुव ने यद्यपि गलानी सहित भगवान के नाम का जप किया था, तो भी उनको अनुपम और अचल स्थान की प्राप्ति हुई। फिर पवन पुत्र हनुमान जी ने नाम का ही सुमरन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया। अपत अजामिल गज गुन गाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। और दूसरे अजामिल तथा गणिका आदि कितने ही ऐसे हो गए हैं जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, सो मैं नाम की प्रशंसा कहाँ तक करूं। श्री रामचंद्र जी भी राम के प्रभाव को अथवा उसके गुण का अपार यश कहने में समर्थ नहीं हो सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। इस कारण कलि काल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही कल्प वृक्ष रूप कल्याण का निवास है, जिसका सुमरन करने से मैं भांग रूपी तुलसी आज तुलसीदास जी हो रहा हूँ। चहु जुग तीन काल तीन लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। इस प्रकार चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे सब केवल नाम को जप कर ही वैसे ही हुए हैं। वेद पुराण और सज्जनों की सम्मति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्यों का फल है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले युग सतयुग में ध्यान करने से, और दूसरे युग त्रेता युग में यज्ञ करने से, और द्वापर में पूजा करने से प्रभु संतुष्ट होते थे, किंतु कलिकाल जो मलिन पापों का मूल है और पाप रूपी सागर में मनुष्यों के मन मछली के समान लगे हुए हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमृत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिबत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। उसमें भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है, जिसका सुमरन करने से संसार की समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसीलिए कली काल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही अभीष्ट फल का देने वाला है, और यही इस संसार तथा परलोक में भी माता पिता के समान हित करने वाला है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। इस प्रकार मैं देखता हूँ तो इस कलिकाल में सिवा राम नाम के कर्म धर्म और विवेक का कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि यह कपट का भंडार कलयुग तो काल नेमी राक्षस के समान है, और उसका नाश करने के लिए केवल नाम ही सुंदर बुद्धि और सामर्थ्यवान हनुमान है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। इसीलिए इस कलिकाल रूपी हिरण्याक्षपु दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम नर केसरी रूप अर्थात नरसिंह भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जी जैसे जापक पुरुष जप कर राक्षसों की सेना का नाश कर फिर रक्षा करते हैं,
भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। सुमरी सुना राम नाम गुण गाथा, करो नाय रघुनाथई माथा। अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से और चाहे ईर्ष्या से ही क्यों न लें, किंतु नाम का जब दशों दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है, सो मैं उसी नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को सिर झुकाकर उनके गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन कर रहा हूँ। मोरि सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। सो मुझे आशा है कि वे ही मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे, कि जिनकी कृपा दया करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती, परंतु इसमें यह एक ही चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूँ, इससे निर्वाह कैसे हो। फिर भी दयानिधि भगवान ने अपनी ओर निहार कर अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा ही की है। लोको वेद सुसाही बरीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। क्योंकि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी गरीब ग्रामीण तथा नगर के वासी, पंडित मूर्ख मलिन और विख्यात एवं सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। अच्छे और बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश रहता है। सुनि सन्मान ही रसबई सुवानी, भनति भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। इसी कारण वह सर्वसाधारण कही हुई भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। यह तो प्राकृत राजाओं का स्वभाव है और मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। वे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रीझ जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, राखई राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। परंतु मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदरों को अपना सुबद्ध मंत्री बनाया था। हों कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो। सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री रामचंद्र जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्री रामचंद्र जी जैसा साहिब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक, तब मेल कैसे हो सकता है। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ नाक सकोरी। समझी सहम मोही अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। जब मुझे इतना दोष है कि बार बार डिठाई ही करता हूँ, जिसे सुनकर नरक भी नाक भौं सिकोड़ेगा, अर्थात जिसमें नरक भी घृणा करेगा, जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है, परंतु उसका श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया। सुन अवलोकि सुचित सचक चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनेकी, रीझत राम जानी जन जी की। क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार किए होते तो मेरी कहीं भी गुजर ना होती, लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा ही की। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। हाँ, यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रीझते हैं।
रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती से बार हिए की, जेई अग बधे ब्याद जेमि बाली, फिर सुकंठ सोई की न कुचाली। उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उसके अच्छे स्वभाव का ही ख्याल करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बाली को मार डाला और वही कुचाल फिर सुग्रीव ने की। सोई करतूति विभीषण केरी, सपन्यु सो न राम ही हेरी, ते भरतई भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करतूत विभीषण ने भी की थी कि उसने मंदोदरी को रख लिया था, किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसके इस दोष को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, अपितु भरत जी से भेंट करते समय राजसभा में श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के गुणों का बखान ही किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ ना राम से, साहिब सील निधान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वे प्रभु ऐसे न होते तो क्या स्वयं वे तो वृक्ष के नीचे रहते और उन बंदरों को जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़े रहते हैं उनको अपने समान बनाते। इसीलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर शील निधान स्वामी कोई नहीं है। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। सो ही श्री रामचंद्र जी महाराज आपकी यह निकाय हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि ये सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही भोरि सिरुनाई, बरनऊ रघुवर विसद जसु, सुनि कलि कल सुन साई। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग में पापों का सर्वथा ही नाश हो जाता है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई, कहीं सोई संवाद पखानी, सुनु सकल सज्जन सुख पानी। याज्ञवल्क्य मुनि जी ने जो सुहावनी कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी वही संवाद में वर्णन करूँगा। हे सज्जनों, आप सब मन में सुख मानकर सुनो। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमय सुनावा, सोई शिव कागब सुंडी दीना, राम भक्त अधिकारी चीना। इस सुंदर चरित्र की सर्वप्रथम श्री शिवजी ने रचना की थी, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी को शिवजी ने कागभुशुंडी जी को और श्री रामचंद्र जी का भक्तवाधिकारी जानकर सुनाया। तेईसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। फिर उसी को तेईसन अर्थात कागभुशुंडी से याज्ञवल्क्य मुनि ने निभाया, और उन्होंने अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भारद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले, समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। जानई तेन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना, और जे हरि भक्त सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। उनका ज्ञान इतना बड़ा चढ़ा था कि वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे। इनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी और भक्त हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसे बालपन, तब अति रहु अचेत। इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के इस युग में मैंने यह सुंदर कथा शुकर क्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी, किंतु उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिए था वैसा ठीक रूप से समझ ना सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही नासमझ था।
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसति विमूढ़। क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। तब भला कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका मंगल करें, कल्याण करें, सबको सुख स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।